से कहना चाहूँगी कि आज मैं आपको बाल वाटिका और उसकी पूरी जानकारी देना चाहूँगी। बाल वाटिका का रजिस्टर कैसे बनता है। तो देखिए, सबसे पहले हम ऊपर बाल वाटिका लिखेंगे, उसके बाद न्याय पंचायत का नाम और अपने जो भी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नाम और प्राथमिक विद्यालयों के नाम लिखेंगे। तो आप जिस भी विद्यालय से हैं उसका नाम लिखें, न्याय पंचायत, तो चाहे कुछ भी हो उसके बारे में आप लिखते रहेंगे। उसके बाद में आपको इस रजिस्टर पर पूरे अपने स्कूल का जो भी है उसमें अधिकारियों के, मैडमों के नाम लिखने। उसके बाद फिर क्रम संख्या और आपके केंद्र में कौन कौन से काम किस किस तारीख में कराए गए, उसके सभी के कॉलम आपको बनाने हैं। तो इस तरीके से आपको कॉलम बना लेना। अगर आपको इन कॉलमों में देखने में कोई परेशानी हो रही हो तो हम आपके स्क्रीनशॉट लेकर के इस पर डाल देंगे, तो आप उसमें से देख लेना। किस दिन आपने काम किया उस दिन का नाम हाँ या नहीं में, और बाकी सभी काम करने होंगे। उसके बाद में आपका आ जाता है 12 जो सप्ताह का कैलेंडर होता है, तो उस तरीके से हम 12 सप्ताह का कैलेंडर बताएंगे। तो देखिए, हमारे ये पहले सप्ताह का कैलेंडर है। पहले सप्ताह में हमको क्या क्या कार्य करने हैं। उसके बाद में आ जाता है हमारा दूसरे सप्ताह का कैलेंडर। इस तरीके से हमें पूरे अपने 12 सप्ताहों के कैलेंडर बताने हैं। तो ये देखिए, हमारा दूसरे सप्ताह का कैलेंडर है। इसके बारे में भी हमको लिखना है, इसी को रजिस्टर में चिपका लेना है इन पेजों को, 12 सप्ताह कैलेंडर को। ये तीसरे सप्ताह का कैलेंडर है, क्योंकि इससे हमें जानकारी रहेगी किस दिन हमने क्या कार्य कराया और किस दिन क्या कराना है। उसके बाद हम उसी में रजिस्टर में अंकित करते रहेंगे। ये चौथे सप्ताह का है, ये 5वें सप्ताह का है। इसी तरीके से हमारा 12 सप्ताह का पूरा चलेगा। 6वें सप्ताह का, 7वें सप्ताह का, ये हमारा 8वें सप्ताह का है, ये 9वें सप्ताह का है, ये हमारा 10वें का है और 11वें का है, ये हमारा 12वें सप्ताह का कैलेंडर है। तो इस तरीके से हमारे 12 सप्ताह समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद में आ जाता है हम 1 अप्रैल से 20 अप्रैल का करने वाले कार्यक्रम। यहाँ पर ऊपर हम अंकित करें, चेक लिखेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक हमें बच्चों की नामांकन करने हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये हमारा कार्यक्रम चलेगा 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इसके बाद में फिर हमको क्या करना है, बाल वाटिका का शुभारंभ। इसके बाद हमें ये देखना है कि जो अभी आपने देखा है कि इसमें हमारा कितने दिन की छुट्टी है, ग्रीष्मकालीन अवकाश, और ये कैलेंडर हमने पहले दिखा दिया है वीडियो में। अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी हो तो इस चैनल पर जा कर के आप देख सकती हैं। तो देखिए, इसमें दिखाई भी दे रहा है, यहाँ पर ग्रीष्मकालीन अवकाश वाला भी है, इसमें सभी हैं। इसमें यहाँ पे देखिए, ये ग्रीष्मकालीन अवकाश है। तो इस तरीके से ये चल रहा है। उसके बाद में फिर हम अपना ये सभी इसमें चिपका के रखेंगे, ताकि हमें बार बार कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी हमारा 4 पेज का है। तो इन सब के बाद में फिर हम अपना रजिस्टर, ये सभी हम रजिस्टर में पेज जो है हमारे फोटो स्टेट बना करके रख लेंगे। उसके बाद में आ जाता है हमारा बाल वाटिका गौरिया खुर्द। तो यानी गौरिया खुर्द हमारे स्कूल के उसका नाम है। तो आप अपना जो भी स्कूल का नाम हो तो उसको आप लिखना। उसके बाद फिर आ जाता है बाल वाटिका का शुभारंभ व चहक कार्यक्रम के अंतर्गत अभिभावकों की अभिमुखीकरण। तो यानी अभिभावकों को हमें क्या समझाना है, क्या करना है, उसकी डेट और सब चीज़ लिखनी है। तो शुरुआत हमने 5/4/2022 को की। प्राथमिक विद्यालय गौरिया खुर्द, आप इसमें से देख करके लिख सकते हैं। गोसाईगंज, ये हमें सब नहीं लिखना है। उसके बाद हमें तो लिखना है रेडिशन कार्यक्रम के अंतर्गत बाल वाटिका का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी, अपने स्कूल का नाम, नंबर में किया, ग्राम प्रधान की राम प्रकट, न्याय पंचायत के सिद्धक स्कूल, सम्मानित ग्रामवासी अभिभावक उपस्थित रहे। खंड शिक्षा अधिकारी महोदया ने बच्चों को उपहार बरकरार शुभक मनाए दे करके शुभारंभ किया। कार्यक्रम की कार्यकर्त्री श्रीमती सुमन कुशामती, शिक्षिका और सुधा गोस्वामी ने बाल वाटिका के
विषय में अभिभावकों को विस्तार से समझाया। खंड शिक्षा अधिकारी हम सबको ये उन्होंने बताया किस तरीके से हमें ये सब कार्य करने हैं। तो देखिए, अभिभावकों को विस्तार से बताया। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सबको प्रयास की सराहना की गई। ग्रामवासियों व अभिभावकों से सहयोग की। तो देखिए, उन्होंने सहयोग की अपील की है कि सभी अभिभावकों को इसमें सहयोग करना है। अगर सहयोग नहीं करेंगे तो सबके सहयोग से जो कार्य होता है और एक इंसान के अकेले से होता है वो अच्छा नहीं हो पाता है। उसके बाद में उन्होंने अपील की गई मिष्ठान व स्व अपहार मिष्ठान व स्वअपहार के वितरण के साथ ही विद्यालय में बाल वाटिका का शुभारंभ मध्य तरीके से किया गया, भव्य तरीके से। देखिए, कुछ राइटिंग ऐसी लिखी हुई है, ये किसी और का रजिस्टर है, हमारे यहाँ का नहीं है। तो देखिए, मैं थोड़ा इसमें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही, क्योंकि देखिए भव्य को आप भी नहीं समझ पा रहे होंगे। थोड़ा देखिए किस तरीके से इन्होंने लिखा है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही हैं हमारे में। तो देखिए, आप भी थोड़ी इन चीज़ों को अपने तरीके से देख सकती हैं। देखिए, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़। देखिए, इसके बाद में फिर आता है आपका उसके बाद में फिर आ जाता है आप। तो देखिए, ये सभी उन्होंने जो कार्यक्रम किए हैं, उन्होंने इसे किया है, उन सभी के फ़ोटो हैं। कितनी भीड़ हुई, अभिभावक भी आए वहाँ पर, और सभी जो टीचर थे, टीचर, अध्यापक और विकास खंड अधिकारी, तो वहाँ पर सभी उपस्थित हुए और सभी ने अपना कार्यक्रम को अच्छे से किया। उसके बाद में हमारा दूसरा पेज आ जाता है चहक के अंतर्गत अभिभावकों की बैठक, उद्देश्य, चर्चा के बिंदु। तो आप इसको अच्छे से लिख सकती हैं। आपका पहला पॉइंट आ जाता है स्कूल रेडिसन व बाल वाटिका के संदर्भ में अभिभावकों को अवगत कराया व जागरूक करना। आपका दूसरा पॉइंट है बाल वाटिका में बच्चों की नियमित उपस्थिति हेतु प्रेरित करना। जब तक बच्चे नियमित रूप से नहीं आएंगे, कुछ भी अच्छे से बच्चे नहीं सीख पाएंगे। आपका तीसरा पॉइंट है बाल वाटिका की गतिविधियों व TLM से अभिभावकों को परिचित कराना। तो देखिए, परिचित कराया जाए, हर चीज़ से जो भी है वहाँ पर परिचित कराना चाहिए अभिभावकों को। आपका चौथा है शिशु मित्र के रूप में अभिभावकों को कार्य करने के लिए बताएं। कार्य करने के लिए प्रेरित करना। उसके बाद में हमने यहाँ पर उन्होंने नीचे पेड़ पौधों के फ़ोटो भी लगाए हैं और उस पर लिखा है पेड़ लगाओ पानी बचाओ। तो देखिए, इस तरीके से इसको हम यहीं पर इतना ही बताते हैं। उसके बाद में हम फिर अगली वीडियो बताएंगे, उसमें अभी और ज़्यादा है। इसको यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपनी और भी बहनों तक इसको शेयर करें ताकि उनका भी बाल वाटिका का रजिस्टर पूरा हो सके। तो देखिए, एक वीडियो में ये नहीं हो पाएगा, बड़ी वीडियो हो जाएगी, कम से कम 1-1.5 घंटे की या 1 घंटे की हो सकती है। तो बाकी अभी 4-5 पेज बचे हैं, तो उनको हम 1-2 दिन में या कल वाली वीडियो में या शाम वाली वीडियो में जब भी टाइम मिलेगा उसको डाल देंगे। धन्यवाद।